नमस्कार, मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में शस्त्र नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम को कुछ विद्वान शस्त्र नियंत्रण या आयुध नियंत्रण कार्यक्रम कहकर पुकारते हैं। निशस्त्रीकरण के अनुसार राष्ट्रों के पास शस्त्र ही नहीं होने चाहिए। राष्ट्रों के पास बिल्कुल ही शस्त्र या सेना न रहे अथवा संपूर्ण निशस्त्रीकरण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी निशस्त्रीकरण केवल वर्तमान में उपलब्ध हथियारों का हो सकता है, जबकि शस्त्रों के उत्पादन की तकनीक में निरंतर प्रगति होती रहती है और उसके परिणाम स्वरूप नए हथियार बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि निशस्त्रीकरण को नए हथियारों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के नियंत्रण के लिए एक पृथक शब्दावली प्रयुक्त की जाती है और वह है शस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल। निशस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग मौजूदा हथियारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है और शस्त्र नियंत्रण शब्द भविष्य के हथियारों के नियंत्रण के लिए। निशस्त्रीकरण शस्त्रों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है और शस्त्र नियंत्रण शस्त्र की होड़ रोकने की कोशिश करता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ युद्ध संचालन के सभी शस्त्रों तथा सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा घटाना है, जबकि शस्त्र नियंत्रण में वे सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा उपाय आ जाते हैं जिनसे स्वीकृत शस्त्रों के प्रयोग को नियंत्रित किया जाता है। शस्त्र नियंत्रण इस प्रकार शस्त्रों की कटौती पर उतना बल नहीं देता कि इस बात पर कि किन विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग न किया जाए। शस्त्र नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक संस्था की अनिवार्यता स्वीकार करता है, जो समस्त राज्यों का निरीक्षण करने में समर्थ हो कि राज्यों द्वारा निषिद्ध शस्त्रों का निर्माण अथवा प्रयोग तो नहीं हो रहा। वस्तुतः निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का अंतर ही शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार का स्रोत बन गया था। सोवियत संघ अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा था कि वह निशस्त्रीकरण से पूर्व ही नियंत्रण व्यवस्था चाहता है। उसी प्रकार अमेरिका का सोवियत संघ पर आरोप था कि वह बिना नियंत्रण की व्यवस्था के लिए निशस्त्रीकरण चाहता है। संक्षेप में
अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण एक दूसरे के पूरक हैं। शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण का अनिवार्य अंग है। दोनों का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समाज में अवैध हिंसा तथा शक्ति के प्रयोग को रोकना, हिंसा एवं शक्ति के प्रयोग को रोकना, सीमित करना तथा उसे कम करना है। हथियारों के जो प्रमुख आयातक देश हैं 2009 से 2013 के बीच में ये जो राशि खर्च की है, इन्होंने राशि लाख डॉलर में है। जैसे भारत ने $1,85,650, चीन ने $65,810 वे किए हथियारों का आयात किया। पाक ने $64,260 का आयात किया। उसके बाद सऊदी अरब और जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी कुछ आयात किए हैं। इस प्रकार कर रहा है। तो समय समय पर ये राष्ट्र हथियारों के आयातक जो हैं विश्व के सभी राष्ट्र करते हैं, लेकिन इन राष्ट्रों ने प्रमुखता से जो हथियार है वो आयात किए हैं। धन्यवाद।